अला आलि इब्राहीम वबारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई एक दुरूद से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत के बारे में बात चल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमतिन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की 100 रहमतें, अनज़ल मिनहा रहमतन वाहिदा बैनल जिन्नि वल इंसी वल बहाइम। उन 100 रहमतों में से एक रहमत अल्लाह ने जमीन पे उतारी, जो तमाम मखलूकात में अल्लाह ने वो तकसीम कर दी, जिन्नों में, इंसानों में, जानवरों में, दरिंदों में। उसी रहमत की वजह से कुछ न कुछ एहसास, कुछ न कुछ खैर खाई, कुछ न कुछ मोहब्बत नजर आती। और इस रहमत का वाफर हिस्सा
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और आपके बाप को अता किया। बाप के दिल में अल्लाह ने यह रहमत उतारी और वो रहमत हर बाप के दिल में, जिस तरह के बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आपका बेटा है और बीमार है। बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि सांसें उखड़ने लगी। वाइना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़रिफान, बेटे की तकलीफ को देख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ, क्योंकि बाप से औलाद की तकलीफ नहीं बर्दाश्त। आप रो रहे, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, अर्ज करने लगे अंत या रसूल, अल्लाह के भी बाप, आप तो सब्र की बड़ी तलकीन करते, सब्र का बड़ा वाज करते और आपकी आंखें आंसू बहा रही। तो आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इन्ना हाज़िही रहमा, ये एक रहमत है जो अल्लाह ने हर बाप के दिल में रखी। ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूं। जिस तरह हर बाप अपनी औलाद पे रहमत करता है, ऐसे मैं भी अपने बेटे से प्यार करता हूं, रहमत करता हूं। तो ये रहमत हजरत जी हर बाप के। कुरान पाक में बाप की रहमत के बारे में अल्लाह ने बेशुमार दलाइल दिए, क्योंकि बाप एक हमारे इस्लाम का ताज भी। बाप से हमारे नसब नामे पाक रहते, तारुफ रहता है। जहां बाप का तसव्वुर खत्म हो जाता है, वहां फिर रहमत ही उठ जाती। बहन भाइयों का प्यार से वो लोग महरूम हैं, बरादरी के प्यार से, रहमत से वो लोग महरूम। उनको वो मोहब्बत वाली लज्जत नहीं मिलती जिस माशरे में बाप का ही पता नहीं होता कि बाप को। अब आप देखिए, एक बाप है भी पैगंबर और बड़े गुस्से, इतने गुस्से में कि ऐसी बद्दुआ की कि इतनी सख्त बद्दुआ शायद ही किसी ने। क्या बद्दुआ की? रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे रब काफिरों का घर भी ना छोड़, कुछ नहीं चाहिए हमें इनके हाथों से बनाओ। 950 साल हो गए। इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा, मैंने न दिन छोड़ा न रात छोड़ी, समझाता ही रहा। फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरार, इनका कुछ ना बचे, ना इनका सवान बचे, ना इनका कोई बूढ़ा बचे, ना कोई जवान बचे, ना कोई मर्द बचे, ना कोई औरत बचे, सबको बर्बाद। फिर आसमान ने पानी बरसाना शुरू किया, जमीन ने पानी निकालना शुरू किया। वफारत तन्नूर, जिन तन्नूरों से आग के शोले निकलते थे वहां से पानी के चश्मे निकल आए, कश्ती चलने लगी, सामने बेटा। अब बाप से तो बेटा जैसा भी, नाफरमान बेटा, कभी ना मानने वाला बेटा है। बाप ने देखा कि मेरा बेटा कश्ती में ना आया तो पानी में बह जाएगा,
कुरान में अल्लाह कहता है वनादा नूहु इब्नहु वकाना फी माज़िली या बुनय्या इरकब माना। नूह अलैहिस्सलाम को याद करो जब वो अपने बेटे को आवाज दे रहे थे और कह रहे थे मेरे प्यारे बेटे या बुनय्या इरकब माना। प्यारे बेटे अरबी दान लोग जानते हैं बुनैया तस्गीर कभी मोहब्बत के लिए आती। हर बाप ही अपने बेटे को प्यारा ही समझता। या बुनैया इरकब माना, ऐ मेरे प्यारे बेटे ये गंदी दोस्ती है, गंदे याराने छोड़ दे, हमारे साथ कश्ती पे सवार हो। कश्ती में आ देखो उसको गंदी यारियों से जो सबक मिलना था उसने वही बोलना। बाप नसीहत करता है तो आपके फायदे के लिए करता है। उसको पता है मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, ये तंग ना हो। हम हर एक की सुन लेते हैं लेकिन बाप की नहीं सुनी। इसने भी बाप की नहीं सुनी। बाप कह रहा है आजा इधर, वो कहता सावी ला जबली यासिमुनी मिनल मा। पानी कितना है, मुझे बचा लेगा, ये पहाड़ बचा लेगा। माँ बाप के अलावा जिन पे हमें मान है ना, ये दोस्त मेरे बचा लेंगे, ये मेरे यार मेरे बड़े काम आते हैं, मुझ पे बड़े कुर्बान जाते हैं। ये हजरत जी सारे आपको एटीएम कार्ड समझते हैं, खिलाता रहा पिलाता रहा, तेरे चूल्हा बंद हुआ नहीं, कुछ सर पे पड़ी नहीं, और सियालकोट में वन व्हीलिंग करते हुए एक बच्चे का बैलेंस खराब हुआ, दीवार से टकराया, मौके पे मर गया। जो उसके दोस्त यार बेली थे उसको डेड बॉडी को छोड़ के भाग गए। इसका कत्ल हम पे ना पड़े, हम उनको समझते हैं। खैर जो अल्लाह ने रहमत बाप के दिल में रखी है वो तेरे दोस्त के दिल में नहीं है, वो तेरे पीर साहब के दिल में नहीं है, तेरे कारी साहब के दिल में वो अल्लाह ने रहमत नहीं रखी जो अल्लाह ने बाप के दिल में रखी। वो किसी बड़े अल्लामे खतीब के दिल में नहीं है जो अल्लाह ने रहमत बाप के दिल में रखी। वो कहता है बाबा मैं बच जाऊं, तू मुझे मेरी हालत में छोड़। औलाद यही कहती, बाप बड़ा समझाता होगा तो तुम मुझसे लेता क्या है, एक ही बात बार बार करते हो। वो भी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने बेटे को बार बार समझा रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। अल्लाह का कुरान कहता है हाला बैनहुमल मौजू फकाना मिनल मुगरकीन। बाप समझाता जा रहा है, बेटा जवाब देता जा रहा है, दोनों ही खामोश नहीं हो रहे। बाप बार बार समझा रहा था, उनमें बातें जारी थी, पानी की मौज आई, बेटे को बहा के ले। अल्लाह कुरान में कहता है बेटा इतना नाफरमान है, पैगंबर का गुस्ताख है, मुशरिक है, काफिर है, लेकिन फिर भी बाप के दिल में रहमत कैसी है। वनादा नूह रब्बा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने रब को आवाज, वनादा नूह रब्ब, अपने रब के आगे रोने लगे, ऐ मेरे अल्लाह इन्नबनी मिलाली, तूने मुझसे वादा किया था तेरे हाल को बचाऊंगा। अल्लाह मेरा बेटा, मेरा खून, मेरा हाल है, मेरा बेटे को पानी बहा के बचा।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नूह को फिर वाज किया, इन्नहु लैसा मिन आहलिक, नूह ऐसे बेटे की बात ना करो, वो तेरे आल में से नहीं है, हमने उसको तेरे आल से निकाल दिया। इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा बेटे की बात की तो मैं आपको जहलों में शामिल कर दूंगा। पैगंबर ने इतनी डांट ले ली, अल्लाह से इतनी सख्त बात सुन ली है, बेटे की मोहब्बत रडी, ये अल्लाह ने हर बाप के दिल में रहमत रखी है, हर बाप के दिल में। बाप की रहमत को औलाद नहीं समझ सकती, पराए इसको अपने नजर लगते हैं, पराए को ये खैर खा समझता है, बाप को अपना दुश्मन समझ। अल्लाह के बाप जैसी मोहब्बत। ये देख एक और बाप है, बेटे को गुम हुए 35-40 साल गुजर गए, 10 बेटे बैठे और 10 बेटों की मौजूदगी में क्या कहने लगे, या असफा अला यूसुफ, और मेरे बेटों मुझे आज मेरा बेटा यूसुफ याद आ। बाप को तो औलाद नहीं ना, दोस्त भूल जाते, महल्लेदार भूल जाते, रडी बरादरियों वाले भूल जाते, कारोबार के पार्टनर भूल जाते, लेकिन अल्लाह ने जो बाप के दिल में रहमत रखी है, बाप अपनी औलाद को नहीं भूले। कहते मुझे मेरा यूसुफ याद आ। बेटों ने कहा, तल्लाहि तफ्तहु तज़कुरु यूसुफ औ तकून हरजन औ तकून मिनल हालिकीन। यूसुफ, उसको तो 35-40 साल हो गए, अब यूसुफ को बुला दो। यूसुफ को याद करते करते ऐसे तो तुम हलाक हो जाओ। वबियज़्ज़तैना, हालांकि यूसुफ की याद में रो रो के बाप की आंखें सफेद हो। कौन रोता है? दोस्त रोते हैं। तो दर्जी दोस्त मर भी जाए तो दोस्त कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये महफिलें, ये मजलिसें, ये बैठ के, ये दुकानें, ये कारखाने उसी तरह सजते रहते हैं, लेकिन बाप के दिल में अल्लाह ने जो रहमत रखी है वो किसी दोस्त के दिल में अल्लाह ने नहीं रखी। वह भी इज्जत है, रो रो के आंखें सफेद हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब यकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दरखास्त की, अल्लाह बेटे तो मुझे यूसुफ का नाम भी नहीं लेने देते, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह मैं शिकायतें फिर तेरे आगे रख। अल्लाह ने फिर बेटे भी वापस किए, आंखों की बनाई भी वापस की, और इन ढारियों में रहने वालों को अल्लाह ने मिस्र की बादशाही अता कर। बेटे कहने लगे, या अबा नस्तगफिर लना, ऐ हमारे अब्बा जान अब हमें तुम भी माफ करो और अल्लाह से भी हमें मुआफी लेकर। देख लो बेटों का कितना लंबा जुल्म है, कितना रुलाया इन्होंने बाप को, लेकिन बाप फिर भी कहता है सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मेरे बेटो तुम्हारा जुल्म बहुत लंबा है, बहुत बड़ी ज्यादती की है, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है और मैं अल्लाह से भी तुम्हें माफी लेकर दूं। अब देख ले, बेटा भी आगे से जो भूलने वाला नहीं था, वाकयातन ही नहीं भुलाने वाला।
जब भाई और बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, कुरान व रफ़ा अबवैहि अलल अर्श, आज तो थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, कोई प्रोटोकॉल मिल जाए, तो आज का नादान बेटा कहता है बाबा मेरे दोस्त बैठे हैं, इनके सामने अपना तारफ ना करा, है मैं आपका बेटा, इनको ना बताना कि तू मेरा बाप है। ऐसी ऐसी नालायक औलाद भी है। और हमारे गांव का एक मरासी जिसको सरकारी नौकरी क्या मिल गई, उसके दोस्त था, तो बाप ही बेचारा पानी वगैरह उसके लिए लेके आया। दोस्तों ने पूछा ये कौन है, उसने बेटा कहता है ये मैंने घर में मुलाजिम रखा। आजकल ये सूरत हाल है औलाद की बाप के बारे में। लेकिन ये देख, ढारियों में रहने वाला बाप है, बेटा मिस्र का बादशाह बन चुका है। जब बाप आया, कुरान पाक में अल्लाह ने नाजल किया है मेरी और आपकी नसीहत के लिए, रफ़ा अबवैहि अलल अर्शी, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त से नीचे उतरे, अपने तख्त पे अपने बाप को बिठाया। जो खानदानी होते हैं ना, वो हजरत दोस्तों से ज्यादा, महल्लेदारों से ज्यादा बाप की इज्जत करते, बाप को वैल्यू देते। आज का नादान, जब से बाप ने भी औलाद को मस्जिद से दूर किया है, कुरान से दूर किया है, नूरी इल्म से दूर किया है, तो बाप को ये दिन देखने पड़ गए हैं, ओल्ड होम्स बन चुके हैं कि बेटे बूढ़े बाप को लोगों के जमा करवा देते हैं कि इसका खर्चा मैं नहीं उठा सकता। वो भी तो बेटा जिसने अपने बाप को तख्त पर उठाया। तो खैर, जो अल्लाह ने बाप के दिल में रहमत रखी है, जिस तरह की फिक्र बाप करता है अपनी औलाद के मुस्तकबिल की, और किसी को वो फिक्र नहीं है। अल्लाह ने कुरान में एक और बाप की फिक्र का तज़किरा कि एक बाप है, कारोबार, बिजनेस लंबा चौड़ा, बीमार हो गए, हकीमों ने कहा ताजर साहब इस बीमारी का इलाज नहीं है, लगता है जिंदगी खत्म होने के करीब। अब ये घर आया, घर इसने देखा कि मेरे तो बच्चे अभी छोटे, नन्हे बच्चे, ऐसे ही मैं मर जाता हूं तो गांव वाले लोग तो इतने अच्छे नहीं थे कि वो मेरी दौलत, मेरे बच्चों की दौलत को लूटे ना, ये तो लूट के खा जाएंगे। उसने क्या किया, उसने अपने सारे बिजनेस कारोबार को क्लोज किया, उसका सोना खरीदा, सोना खरीद के रात की तरीकी हुई, उसने अपनी दीवार के नीचे गड़ा खोदा, सोना सारा उस गड़े में दफन किया, दफन करके उसने अल्लाह के आगे हाथ उठाया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमाते दावतुल वालिदी ला शक्का फीहा, बाप की दुआ ऐसी है जिसकी कबूलियत में शक ही नहीं। बाप जब औलाद के हक में या औलाद के खिलाफ हाथ उठा दे, बाप के उठे हुए हाथ अल्लाह खाली नहीं लेता। उसने अल्लाह के आगे इल्तिजा किया, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे महल्लेदारों को, मेरे गांव वालों को तू जानता है ये कितने को अच्छे हैं। अल्लाह, लगता है जैसे मौत करीब आ गई है,
बच्चे छोटे हैं, ये मैं अपने बच्चों का खजाना तुझे अमानत दे के जा रहा हूं। ये तेरे पास अमानत है मेरे बच्चों की। मेरे बच्चे जब तक जवान ना हो तो ये खजाना मेरे बच्चों तक नहीं पहुंचाना। जब मेरे बच्चे जवान हो जाए, होश में आ जाए, संभालने वाले हो जाए, तो ये मेरी अमानत मेरे बच्चों तक पहुंचा। बाप को उतनी अपनी कब्र की फिक्र नहीं होती जितनी बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती कि मेरे बच्चों का क्या बने। और किसी के पास ये सोच होती। अल्लाह ने बाप के दिल में रहमत रखी है। देख फिर अल्लाह ने बाप की दुआ कैसे कबूल की। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जो मौलवी साहब के पास आता है, जी मेरे लिए दुआ करो। पीर साहब के पास सब्र करके जाता है, मेरे लिए दुआ करो। कोई मुल्तान जाता है, कोई अजमेर जाता है, कोई सिंध जाता है, कोई करबला जाता है दुआ करवाने के लिए, हालांकि उसके घर में बाप है। अल्लाह की कसम, मौलवी की दुआ की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं, पीर की दुआ की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाप की दुआ ऐसी है जिसकी कबूलियत की गारंटी मेरे महबूब पैगंबर ने दी। बाकी सारों की खिदमत करता है, बाप की खिदमत नहीं करती। आज जितने खत्म 40वें पे फल ला के रखता है ना, इतने बाप को ही खिला दे, आधे ही खिला दे। कभी बाप को भी कुछ खिला दिया कर। बाप से दुआ लेते, बाप जब दिल से दुआ करता है, बाप की दुआ अल्लाह की कसम सीधा अल्लाह के अर्श से टकराती है। देख अल्लाह ने बाप की दुआ कैसे कबूल की। बारिशें आई, तूफान आए, कच्ची दीवार गिरने के करीब आ गई। सूरत कहफ में है, 16वें सिपारे के पहले सफे में अल्लाह ने उस दीवार को सीधा करने के लिए 2 पैगंबर भेजे, मूसा अलैहिस्सलाम, खाजिर अलैहिस्सलाम। भूख लगी हुई है। बस्ती वालों से कहा भूख लगी है, खाना खिला दो। उन्होंने कहा खाने का रवाज हमारे पास नहीं। ये भी अल्लाह बताना चाहता था कि वो उस गांव के लोग कैसे थे। बाप ऐसे नहीं रोया था, बाप ने अल्लाह को अमानत ऐसे नहीं दे दी थी। वो पूरे मोहल्ले वालों को जानता था। उन्होंने कहा खाने का रवाज इधर नहीं। चुप कैसे निकले। खादिर अलैहिस्सलाम ने देखा दीवार गिरने के करीब है, कहा मूसा इधर आओ, इस दीवार को दोबारा तामीर कर। एक मिस्त्री बना, एक मजदूर बना, दोनों दीवार तामीर कर। जब दीवार तामीर हो गई, खाजिर अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा आओ चले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अजीब बंदे हो, मजदूरी नहीं ली तो चलो खाना ही खा लेते। खादिर अलैहिस्सलाम बोले मूसा आ जाओ, मां फालतू हुआ नमरी, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। इस दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। अम्मल जिदारू फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। मूसा ये दीवार 2 यतीम बच्चों की है और इस दीवार के नीचे उनके अब्बू ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा के रखा हुआ। अगर हम दीवार तामीर न करते, दीवार गिर जाती। मोहल्ले वाले तो आपने देख ही लिए कैसे माल लूट लेते।
अल्लाह ने इसके बाप की दुआ को कबूल किया। काना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि इनका बाप बड़ा नेक आदमी था। तो बाप से दुआ ले। इसलिए हजरत जी सिर्फ हमारा इस्लाम ऐसा है, सिर्फ मस्जिद का दीन ऐसा है, नूरी इल्म आपको ये सबक देता है कि बाप के दिल में जो रहमत है औलाद को इस्लाम मजबूर करता है कि सबसे ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट अपने बाप को। 3 हिस्से पहले मां के, चौथा नंबर बाप का। इस्लाम कहता है तेरा बाप काफिर है, तेरा बाप मुनाफिक है, तेरा बाप बेनमाज है, तेरा बाप अल्लाह के पैगंबर का गुस्ताख भी है ना, फिर भी नूरी इल्म कुरान और हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, ए नौजवान तुझे बाप की गुस्ताखी की फिर भी इजाजत नहीं। हमारा बाप तो मुसलमान, कलिमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले। आज का नौजवान ऐसे बाप को बुरा भला कहता है। इधर आए, मदीना में एक बाप है मुनाफिक है और मुनाफिकों का भी लीडर है। आज इसने गुस्ताखी की ऐसी हद कर दी कि उसकी गुस्ताखी के अल्फाज अल्लाह ने कुरान में उतार दिए। यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसने कहा ये इतने इज्जत वाले होते तो मक्का से निकाले क्यों जाते, जरा हमें मदीना में वापस जा लेने दो, फिर हम मक्का से आए हुए इन जलीलों को मदीना से निकाल दें। इतनी बड़ी बात की उसने। हो तो अल्लाह ने उसकी बात जिक्र करके फिर कहा ये पागल है। फलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत इसके हाथ में, वो इज्जत सारी अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, ईमान वालों। अल्लाह के पैगंबर को उसकी गुस्ताखी का इल्म हुआ तो आप गुस्से में आ, चेहरा सुर्ख कि ये हमारे सामने होता है तो कैसे इसके लहजे होते हैं, कैसी मीठी बातें करता है, जब हमसे साइड पे होता है तो कैसी जहर उगलता है। आप बड़े गुस्से में, इस मुनाफिक का बेटा अल्लाह के पैगंबर के पास पढ़ता था, वो ईमानदार था। उसको पता चला अल्लाह के पैगंबर के सामने आके अर्ज करता है वल्लज़ी अकरम, आका मुझे उस जात की कसम जिसने आपको इज्जत दी है, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, मुझे उस मेरे रब की कसम जिसने आप पे सच्ची किताब उतारी है। आज मेरे बाप ने आपके बारे में बात की है, लइन शिता लातियन्नका बिरासिही। अल्लाह के अभी बाप अपनी जगह है, लेकिन इधर मामला आपकी इज्जत का है। बाप कौन होता है जो आपकी इज्जत पे बात करे? आप मुझे इजाजत दे, मैं अपने बाप का सर काट के आपके कदमों में रखता हूं। पूरे मदीने को पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है और सबसे ज्यादा जलील कौन है। कसमें उठा के साथ रो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे के जज्बात को देखा। आपका गुस्सा ठंडा हो, आपने फरमाया ला ला नहीं, हमारे साथ उसका जैसा भी सलूक है, लेकिन इन्नहु अबूक, वो तेरा बाप है। जाओ बिर्रा बाका वासिन सोबतहु, जाओ अपने बाप से नेकी करो और उससे अच्छा बर्ताव करो। तुझे इस्लाम फिर भी बाप की गुस्ताखी की इजाजत देता है।
बाप के आगे से तू करके बुलाने वाले से पूछो आपका बाप ऐसा भी बाप हो तो फिर भी इस्लाम बाप की गुस्ताखी की इजाजत नहीं देता। सैयदना अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बात मशहूर किसी ने कर दी। बदर की लड़ाई में उन्होंने बाप को ज़िबा कर दिया था जिसकी सनद ही नहीं है। इस्लाम बाप की इज्जत दिखा समझाता है, बाप की इज्जत सिखाता है, बाप भले काफिर क्यों ना। आप अंदाजा लगाएं सूरह मरियम में अल्लाह ने अजीब अंदाज में बाप का तज़किरा, मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। अब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का एक मोजज़ा था कि उनका बाप ही नहीं था, बाप के बगैर अल्लाह ने पैदा कर दिया। अल्लाह तो कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम जब मां की गोद में बोले, उन्होंने मां की वो गोद में कहा था वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मुझे मेरे रब ने मां के साथ नेकी करने का हुक्म दिया, मां की गुस्ताखी नहीं करनी। जब ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र खत्म हुआ, साथ अल्लाह ने बाप के अदब की बात शुरू कर। अल्लाह ने कहा वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल ली अबीही, ऐ मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हमारे पैगंबर जरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करो, उनको याद करो, बड़े सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल ली अबीही, जब वो बात कर रहे थे, समझा रहे थे, वाज कर रहे थे अपने बाप को। बाप कौन है? बुतों का पुजारी है। बाप कौन है? काफिर है। वक्त के पैगंबर का भी गुस्ताख है, अल्लाह का भी गुस्ताख है। लेकिन बेटा अपने बाप को क्या समझा रहा है? कैसे समझा रहे? या आबाती, या आबाती लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, ऐ मेरे अब्बा जान, आप उन बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। या आबाती ला ताबुदि शैतान, ऐ अब्बा जी। अब बेटा नबी भी हो तो बाप के लिए बेटा ही होता है, चाहे जितना मर्जी अफसर बन जाए, जितनी मर्जी इज्जत ले जाए, बाप के लिए बेटा बेटा ही होता है। देख बेटा बहुत बड़ा पैगंबर है, फिर भी अपने बाप से बात कर रहा है या आबाती। तू हर अफसर को जी जी करता है और बाप को नहीं करता। वो अपने बाप को कह रहे या आबाती, हालांकि मेरे बाप की अरबी है या अबी, लेकिन जब इज्जत की अखीर करनी हो तो या की जगह ता लेकर आते। काश आप अरबी जानते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कह रहे हैं या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जान, ला ताबुदि शैतान। ये हकीकत में पत्थर की मूरत की बुत की इबादत नहीं है, ये हकीकत में शैतान की इबादत है। इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, आप अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर तंग होंगे, अज़ाब आएगा। अब बाप का जवाब सुनिए, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, तू मेरे घर में मेरे बुतों का गुस्ताख कहां से आ गया? अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लाइन लम तंतही लारजुमन्ना का, अगर तुम बाज ना आए मैं आज पत्थर मार मार के तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। धमकी लगाई, पत्थर मार मार के खत्म कर दूंगा, रजम कर दूंगा। रागिबुन अंता अन आलिहती, मेरे बुतों की गुस्ताखी करने लगा। और फिर कहा
वहजुरनी मलिया, जाओ मेरे घर से निकल। अपनी बीवी को ले, घर छोड़ मेरा, ये मेरा घर है। बाप ने अब बेटे को घर से निकाल दिया, जायदाद का कोई हिस्सा नहीं, जायदाद से आग कर दिया। बाप अपने किसी बेटे को घर से निकाल दे, जायदाद से आग कर दे, फिर भी बेटे को बाप की गुस्ताखी की इजाजत नहीं है। आगे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब से, जायदाद से फारग, घर से भी फारग, निकल जाओ घर से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? सलामुन अलैक, बाबा मैं फिर भी आपको सलाम पेश, फिर भी आपको सलाम है। सास्तगफिरु लक रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ जरूर करूं, मैं दुआओं में आपको जरूर याद रखूंगा। और बाप पे केस करने वालों, ऐसे नौजवान भी हैं जो अदालतों में अपने बाप को घसीटते हैं। मुसलमानों के मुल्क में हमने ये दिन भी देखने थे, जैसे जैसे हजरत हम मस्जिद से, नूरी इल्म से दूर होते जाएंगे, मां बाप की गुस्ताखियां रूज पे जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप को फिर भी सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, बर्रू आबाकुम तबर्रुकुम बनाओ, तुम अपने बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करे। अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप की इज्जत की, बाप को अदब के साथ पेश आए, तो फिर आगे चल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप बन। अब फिर अल्लाह ने औलाद कैसी दी? कुरान कहता है जब बेटा चलने फिरने के काबिल हुआ, बुढ़ापे की औलाद हजरत बड़ी प्यारी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मुझे तेरा खून चाहिए, मुझे तेरा खून चाहिए। वो हजार हजार का हिसाब लेने वाले बाप आज 1000 रुपया मांग ले, तेरे सर पे पानी पड़ जाता है। कल तो अभी मैंने पैसे दिए, आज फिर मांग ली। ये देख बाप बेटे से जान मांग रहा है। ऐ बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, और पैगंबर का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होगा। लगता है कि अल्लाह का ऑर्डर है, इसलिए मुझे अल्लाह की दोस्ती निभाने के लिए बेटा तुझे तेरी जान चाहिए। अब बेटे का जवाब कुरान में सुनिए। बाप ने जान मांगी, बेटे ने वही लफ्ज बोला, या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जान, या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जान, इफ़ाल मा तुमर, जो हुक्म आया है आप कर गुजरे। मेरे गले पे छुरी चला दे, मुझे ज़िबा कर दे। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं आपका बेटा हूं, मैं आगे से वो भी नहीं करूं। हालांकि दूध पीते इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो बाप ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मां को अल्लाह के हुक्म से जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बाबा आपने मेरे लिए क्या किया, तू तो हर महीने कहता है ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। उन्होंने नहीं कहा मेरी मां ने मुझे पाला है, आप तो हमें छोड़ गए थे, जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ हूं तू मेरी जान ले गया।
आज का नौजवान जिस बाप ने इसको खिलाया, इसको पिलाया, इसमें अपनी जवानी खपाई, दोस्तों के सामने कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। और तेरे बाप का तुझ पे इतना एहसान काफी है कि तेरा बाप है। अगर तेरा बाप ही ना होता तो तू क्या करता। लोग तुझे हरामी कहते, हरामी। लोग अपनी औलादों को रोकते, और इसके साथ क्यों चलते हो, इसका तो बाप ही नहीं है। लोग तेरी गवाही ना लेते, तेरी बात पे यकीन ना करते। ये वो है जिसका बाप ही नहीं। ये थोड़ा एहसान है कि तेरा बाप मजलिस में बैठने के काबिल है। या बती वाल मा तो सताजीदुनी इंशाअल्लाहु मिन सवाब। बजान जो हुक्म हुआ है वो कर गुजर। बर्रू आबाकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम। तेरे रत्ते की का वाक़या है। एक बूढ़े को बेटे ने मार दिया, कत्ल किया, रत्ते की। उस इलाके के बुजुर्ग कहते हैं इस बूढ़े को मौत ऐसे ही आनी थी क्योंकि इसने जवानी में अपने बाप को मारा था। बर्रू आबाकुम तबर्रुकुम अबनाउकुम। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं तुम अपने बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जिनके पास बाप जैसी शख्सियत है, अल्लाह उनको इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उनको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिनके पास बाप है उनको बाप की सही खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके अल्लाह के पास चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बनाए, अल्लाह उनके हसनात को कबूल फरमाए, कमी कुताहियां अपनी रहमत से माफ फरमाए। बीमारों के लिए दुआ की दरखास्त हुई है, दुआ कीजिए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला चला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ऐ मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ फरमाए हम सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा। गुनाहगार जरूर है लेकिन बंदे तो तेरे ही, अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलामों में शामिल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई परेशान हाल साथी तशरीफ फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। कई कारोबारी मामले के अंदर परेशान है, आसानियाँ पैदा फरमा। कई औलाद की वजह से परेशान है, जिनके पास औलाद नेक और नमाज़ी बना, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। ऐ मेरे अल्लाह कई गुलशन वरान है तेरी रहमत को तरस गए, जिनके पास औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा। इंशाअल्लाह अल्लाह कई मरीज और बीमार बैठे हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। कईयों के प्यारे बीमार हैं, कई अस्पतालों के अंदर तड़प रहे हैं, कई घरों के अंदर करवटें बदल रहे हैं, सब भी तेरी रहमत के मोहताज हैं। शहंशाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कईयों के प्यारे तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना, उनकी हसनात को कबूल फरमा, कमियाँ कोताहियाँ अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कमियाँ कोताहियाँ अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह में भी जब तक जिंदा रखना, इज्जत ईमान शान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह मौत ईमान की खूबसूरत हालत की शहादत की मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत तक आबाद फरमा।
जो तेरे घर को बनाते बनाते आबाद करते करते तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शी फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना। ऐ मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी मसाजिद व मदारस सबकी हिफाजतें फरमा। ऐ मेरे अल्लाह नूरी इल्म के साथ ताल्लुक़ रखने वालों की हिफाजतें फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ये मुल्क हमने तेरे नाम पे हासिल किया है, तो खुद इसकी हिफाजतें फरमा, ज़रूरियात ज़िंदगी आसान बना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।